हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम एक बार और डिस्कस करने वाले हैं एक नया क्लोज टेस्ट। बट बिफोर वी डू दैट, मैं हमेशा की तरह आपसे एक और अपील करना चाहूँगा कि आप जाकर के क्वेश्चन बॉक्स टेलीग्राम चैनल पर चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आप ये जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी क्लोज टेस्ट इस चैनल पर यूट्यूब पर डिस्कस होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्लोज टेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन है और वही एक जनरल सी गाइडलाइन है, उसके बाद में है क्लोज टेस्ट। शुरू करते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी या तब भी। ही डिड पिक मी, पिक होता है चुनना, चुनाव करना या उठाना। ही डिड पिक मी, तब भी उसने मुझे चुना। देखिए, ही पिक्ड मी भी हो सकता था, लेकिन ऑथर की अपनी मर्जी है कि उसने पिक के जगह डिड का यूज़ किया है। ये गलत नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में ये सही है। पिक्ड भी सही है, ही डिड पिक ये भी सही है। सो तब भी उसने मुझे चुना डैश ऑल द अदर्स। अब क्या है, ओवर ऑल द अदर्स, ऑन ऑल द अदर्स, फॉर ऑल द अदर्स या अलोंग ऑल द अदर्स। देखिए, इसके लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हु हैड बीन डैश लॉबिंग। लॉबिंग होता है टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस समवन टू डू समथिंग, किसी को किसी बात के लिए राजी करना, खुशामंद करना। हिम फॉर द प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है विशेषाधिकार, ऑफ बीइंग हिज लीगल गोफर। गोफर एक ऐसा आदमी होता है जिसका काम होता है किसी पर्टिकुलर, जैसे ऑफिस में शब्दों को इधर से उधर ले जाना, कि मेरी ये बात उसको बोला या फिर मेरे लिए पानी ले आ, उस व्यक्ति को बोलते हैं गोफर। इंग्लिश में बात की जाए तो समवन हु डज जॉब्स फॉर अदर एम्प्लॉयज, फॉर एग्जाम्पल कैरिंग मैसेजेस और मेकिंग ड्रिंक्स। ठीक है, ये वन वर्ड के लिहाज से भी आप याद कर लीजिएगा। हु हैड बीन डैश लॉबिंग हिम फॉर द प्रिविलेज ऑफ हिज लीगल गोफर। उसने मुझे उन लोगों के मुकाबले या उन लोगों से ऊपर चुना, किन लोगों से, जो कि लॉबी कर रहे थे। लॉबी से पहले भी हम लोग बाद में देखेंगे, लॉबी कर रहे थे वो विशेषाधिकार पाने के लिए कि जो कि उसका लीगल गोफर बनने का था। ठीक है, कानूनी गोफर बनने का विशेषाधिकार पाने के लिए जो लोग लॉबी कर रहे थे, उन लोगों से ऊपर या उन लोगों से इतर उसने मुझे चुना। फिर भी उसने मुझे चुना, तो फिर भी और उन लोगों से इतर, तो देखिए अलोंग नहीं आएगा क्योंकि उन लोगों को नहीं चुना, मुझको चुना है। अलोंग होता तब होता जब उनको भी चुनते और मेरे को भी चुनते, तो अलोंग तो ख़त्म हो जाएगा। ऑन और फॉर, फॉर होगा बेसिकली किसी कारण के लिए, लेकिन यहाँ कारण जैसा कुछ फॉर डूइंग समथिंग या इस तरह से कुछ नहीं बन रहा है, तो फॉर भी गलत हो जाता है। जो अप्रोप्रिएट बनता है वो बनता है ओवर। येट ही डिड पिक मी ओवर ऑल द अदर्स हु हैड बीन डैश। अब डैश का मतलब देखते हैं। मैंने आपको बता दिया लॉबी का मतलब क्या होता है, और जो लॉबी होती है ना वो चुपचाप होती है, ऐसा नहीं हो हल्ला करके या बहुत शोर शराबा करने के साथ लॉबिंग। लॉबिंग बहुत लिमिटेड मतलब स्फेयर में होती है कि दो चार लोगों को ही पता रहता है कि इसको इस काम के लिए राजी किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, हु हैड बीन लाउडली होना चाहिए, क्वाइटली होना चाहिए, फ्रेंडली या रेयरली। रेयरली का तो मतलब ये बनता है कि वो ना के बराबर लॉबिंग कर रहे थे। सो इसकी उतनी सेंस नहीं बन रही। ना के बराबर लॉबिंग कोई क्यों करेगा किसी काम के लिए, है ना, या तो ठीक लॉबिंग करेगा। अब मैंने आपको बताया लॉबिंग जो है वो लार्डली नहीं होती, फ्रेंडली और क्वाइटली में से फ्रेंडली का है मित्रतापूर्वक लॉबिंग, कोई सेंस नहीं बनती है, और क्वाइटली है चुपचाप, जो कि चुपचाप लॉबिंग कर रहे थे या चुपचाप उसको राजी करने का प्रयास कर रहे थे वो विशेषाधिकार पाने का, जिसमें कि उनको लीगल गोफर, कानूनी गोफर बनने का सौभाग्य मिलता। चलिए, क्वाइटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन वाट बिकेम नोन, किस लिए वो बनना चाह रहे थे, जो कि बाद में जाना गया एज द मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स। ट्रायल्स होते मुकदमा, जो खून के जितने भी मुकदमे हैं उनकी माँ, यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स के रूप में वो जाना गया, जिस चीज़ के लिए वो उसका लीगल गोफर बनना चाह रहे थे। सो नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा ही लाइक्ड माई और डैश एपेटाइट, लस्ट, एम्प्टीनेस और हंगर। एपेटाइट होता है भूख और हंगर भी भूख होता है। सो एपेटाइट और हंगर में अंतर क्या है? एपेटाइट बेसिकली होता है ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अबाउट समथिंग, स्पेशली फूड, खाने के लिए यूज़ किया जाता है एपेटाइट को, जबकि हंगर जो हो सकता है वो किसी भी चीज़ की भूख के लिए हो सकता है। और लस्ट होता है ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ये एक नेगेटिव डिज़ायर को दर्शाता है, काम वासना या इस तरीके से। लस्ट का मतलब मैंने आपको बताया ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है। एम्प्टीनेस होता है खालीपन, तो खालीपन से तो कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का खालीपन क्यों पसंद करेगा। लस्ट की भी कोई सेंस नहीं बनती। एपेटाइट और हंगर में से जो मोर अप्रोप्रिएट है वो है हंगर। सो ही सेड ही लाइक्ड माई हंगर। वी वॉन, हम जीत गए।
ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल बिल्कुल हम जीत गए। एंड द बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यकारी। सो जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव था, हु हैड बीन चार्ज्ड डैश डैश ब्रूटली किलिंग हिज वाइफ, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव था जिसको कि चार्ज किया गया था उसकी घरवाली, उसकी मिसिस को बहुत बुरी, ब्रूटली होता है विभत्स, बहुत बुरी तरीके से मारने के लिए। सो यहाँ चार्ज के साथ में एट तब आता है जब चार्ज, जैसे कि सांड ने किसी के ऊपर हमला कर दिया, द बुल चार्ज एट हिम, तो तब वहाँ एट आएगा। चार्ज फॉर होता है किसी चीज़ के लिए चार्ज, ही चार्ज फॉर द सर्विसेज, तो उन्होंने सर्विस के लिए चार्ज किया हमें। और वहीं अगर मतलब किसी अपराध के लिए किसी पे आरोप लगाना हो तो चार्ज के साथ आता है विद। सो विद इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव था जिसके ऊपर यार उसकी मिसिस को, उसकी धर्मपत्नी को मारने का, बहुत बुरी तरीके से मारने का आरोप लगाया था, वाज नाउ अ फ्री मैन, अब एक खुला स्वतंत्र व्यक्ति था। और या फिर एज फ्री एज, या फिर उतना फ्री उतना स्वतंत्र एज हिज क्लटर, क्लटर्ड होता है तहस नहस, बिखरी हुई, ठीक है। क्लटर्ड कंशंस, ये होता है अंतरात्मा की आवाज़। वुड लेट डैश बी, अब आप खुद सोचिए, लेट हिज बी, लेट हिम बी, लेट ही बी, या फिर लेट हर बी। अब चूंकि हर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हिज वाइफ को मारने की, तो वाइफ को कोई आदमी ही मार सकता है। सो हर तो यहाँ पर आदमी के लिए यूज़ नहीं होगा। अब बात आती है हिज हिम ही की, हिज हिम और बी, लेट हिम बी या लेट हिम डू दिस, तो लेट के बाद में हम लोग यहाँ पर हिम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है माई ओन एजुकेशन, मेरी अपनी शिक्षा या मेरी अपनी सीख, दैट समर, उन गर्मियों, वॉज अ रिच वन, एक अच्छी खासी थी, या मुझे उन गर्मियों में काफ़ी कुछ अच्छा खासा सीखने को मिला था। इट वॉज फार डैश देन अ लेसन, अब इट वॉज फार मोस्ट और मच। अब यहाँ है कंपैरिजन देन, तो डिग्री कंपैरेटिव यूज़ होगी, मोस्ट ख़त्म और मच की कोई सेंस बनती नहीं है। सो या तो मोर आएगा या लेस आएगा। अब बात हो रही है माई ओन एजुकेशन समर, दैट समर वाज अ रिच वन। ध्यान दीजिएगा क्लोज टेस्ट में हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती चलती है। पिछली लाइन को आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आपका कहीं कोई कन्फ्यूज़न है कि भैया यहाँ क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे बात हो रही है रिच वन की, रिच वन पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है। तो इट वॉज फार, अगर हम लेस देन अ लेसन लगाएंगे कि वो एक पाठ्य या फिर एक शिक्षा से कम था या एक शिक्षा से ज़्यादा था। सो आप खुद सोचिए, मोर आना चाहिए कि लेस आना चाहिए? मेरे हिसाब से मोर आना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने क्यों बोला, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आना चाहिए। मोर देन अ लेसन, वो एक लेसन से ज़्यादा था जिसमें एक किसी बात पर, ऑन हाउ टू डैश राइज, रेज, अराइज और लिफ्ट। लिफ्ट होता है किसी वस्तु को उठाना और रेज होता है किसी पॉइंट को, किसी बात को उठाना। ऑन हाउ टू रेज अ रीजनेबल डाउट, रीजनेबल होता है जिसकी कोई तार्किकता हो, तर्कसंगत जो हो वो होता है रीजनेबल, तर्कसंगत डाउट उठाना, जबकि जहाँ ऐसा कुछ हो ही ना, समझ रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक उस लेसन से जिससे कि मुझे ये पता चलता कि कैसे जहाँ कोई डाउट है ही नहीं वहाँ भी कैसे डाउट उठाया जाए, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरे को सीखने को मिला। सो वहाँ पर हो जाएगा मोर और यहाँ पर हो जाएगा रेज। राइज बेसिकली सनराइजेज इन द ईस्ट होता है उगने के लिए, और अराइज होता है उठने के लिए। तो रेज है उठाना, ठीक है। ऑन हाउ टू रेज अ रीजनेबल डाउट। एनी लॉयर वर्थ हिज सॉल्ट कुड डैश दैट, कोई भी कानूनविद, वर्थ हिज सॉल्ट होता है वर्थ वन सॉल्ट, हिज का तो लॉयर के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ आपको अगर इडियम फ्रेजेस में ये क्वेश्चन आता है तो आएगा वर्थ वन सॉल्ट, तो उसका मतलब क्या होता है, गुड एट सम प्रोफेशन, किसी काम में अच्छा होना। कुड डू, कुड डैश दैट, देखिए कुड, डज, डिड, डन या डू, डिड और डन सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आएंगे कुड के साथ, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, इसकी कोई सेंस बनती नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। सो कुड डू दैट। चलिए, दिस वाज अ लेसन, ये एक सीख थी, इन द डैश ऑफ विनिंग, इन द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। बायोलॉजी जूलॉजी का तो कोई मतलब है नहीं, और सोशियोलॉजी होता है समाजशास्त्र और साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। सो दिस वाज अ लेसन इन द साइकोलॉजी होना चाहिए कि सोशियोलॉजी होना चाहिए, ऑफ विनिंग। साइकोलॉजी ऑफ विनिंग होगा, सोशियोलॉजी ऑफ विनिंग नहीं होगा। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान होता है जीतने की कला, ठीक है। एंड अ रेयर अपॉर्चुनिटी, और एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर,
सो एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी टू वॉच अ मास्टर, किसी भी उसका जो मास्टर होते हैं इन एक्शन, उसको काम करते हुए देखने की एक ये दुर्लभ अवसर था। आई सॉक्ड, मैंने सब कुछ सोख लिया, डैश अप लाइक अ स्पंज। सो मुझे जो दुर्लभ अवसर मिला था टू वॉच, देखने को, जो मास्टर हैं उनको काम करते हुए या उनको क्रिया करते हुए, सो वो मैंने सब कुछ सोख लिया। तो मास्टर, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाना है जो भी किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, आई सॉक्ड हिम, आई सॉक्ड देम, आई सॉक्ड देयर, आई सॉक्ड इट। तो आई सॉक्ड हिम, मैंने उसको सोख लिया। मैंने, हिम का मतलब आदमी, और देम बहुत सारे आदमी, व्यक्ति, देयर उनका, और इट है उसको मतलब ये जो हमने क्रिया, ये जो यहाँ पर बात की है, रेयर अपॉर्चुनिटी टू वॉच अ मास्टर इन एक्शन। आपको सोचिए यहाँ पर क्या आना चाहिए। सो मैंने स्पंज की तरह है, जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है या किसी भी और तरल पदार्थ में से जो रिलेटिव चीज़ें होती हैं उनको सोख लेता है, सो मैंने उसी तरीके से वो सब सोख लिया जो कि मैंने अब तक के यहाँ से यहाँ तक के पैसेज में सीखा या हमने हुआ मेरे साथ, वो सब मैंने सीख लिया। सो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहने वाला है वो रहेगा इट। सो फाइनली हमने एक और अपना पैसेज आज कंप्लीट कर लिया है। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।